सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। और बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज वट सावित्री व्रत है तो गुरुवार भी है, इसीलिए वट सावित्री व्रत के लिए हम सभी साईं बहनों को या जो भी सब पूरे परिवार को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ गुरुवार। जब आप देखते हैं कि जब ऐसा होता है ना कि मेरे मन में जब कुछ प्रश्न उठने लगते हैं, जब मेरे मन में कुछ बातें ऐसे चलने लगती हैं ना, तो लगता है कि बस आपके पास आएँ और अपनी बातों को हम अच्छे से शेयर करें, कुछ बातें करें। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि आज मेरे मन में चल रहा था, 2 दिन से चल रहा था कि हम सब पूजा बहुत करते हैं, बहुत बहुत पूजा करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता है तो हमारा भटकाव आने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं और हमको कुछ मिल रहा है। इससे पहले भी हम इस चीज़ को बोले थे। तो कहाँ हमसे गलतियाँ होती, क्या होता है? बाबा हमको सही रास्ते तक ले जा रहे हैं, लेकिन हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं? इस चीज़ का हम लोग अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर हम पकड़ के चलें कि हम उन गलतियों को ना करें और हम बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएं। गलतियां ही हमारे जो थोड़ी थोड़ी गलतियां होती रहती हैं, वही हमारा ऐसा होता है कि हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती है। जैसे कि और कुछ मतलब ऐसा होता है कि कोई थोड़ी सी पूजा करे उसको बहुत सफल मिलता है। थोड़ा इसमें आ जाता है कि लोग, इससे पहले सचरित में भी है कि हेमांड ने बोला कि उन्होंने 7 दिन का सप्ताह पारायण किया था और बाबा ने उनको बहुत बोला कि नहीं, आपका सप्ताह पारायण, उनको स्वप्न में जाके दर्शन दिया था और बोले कि आप उनका सप्ताह पारायण बहुत सफल हुआ। तो हेमांड पंत को उस समय ऐसा लगा था कि अरे हम तो इतने दिन से सब कर रहे हैं सप्ताह पारायण और ये सब कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमको ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह के प्रश्न उस समय भी उठते थे जब बाबा थे और आज भी बहुत उठते हैं। उसका कारण ये होता है कि बहुत से चीज़ें होती हैं कि अगर कुछ भक्तों को होता है ये चीज़ दिख रही है कि हाँ नहीं हमें नहीं मिला, तो उस चीज़ को अंदर तक के गहराई तक के जाने की ज़रूरत होती है कि हमें क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें वो चीज़ वहाँ तक कि हमें पहुँचा नहीं रही हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें टाइम लगता है, हमारी परीक्षाएं चलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा अपने भक्तों को परीक्षाओं के साथ आगे निकालते हैं। और उस समय भी था, अगर हम गलतियाँ करते हैं तो बाबा दूसरों से और समाज के आगे ना गलत साबित करके बाबा खुद ऐसा करते हैं कि खुद ही थोड़ा बहुत डांट के और आगे बढ़ा देते हैं। तो बस बाबा से हमें यही कहना है कि अगर गलतियां हो रही हैं तो बाबा आप ही सुधारना, आप ही पनिश करना। क्योंकि बाबा की जो पनिश होती है, बाबा की जो थोड़ी सी डांट होती है ना, बहुत ही प्यारी होती है। हमको कहीं झुकने नहीं देती है, किसी के आगे झुकने नहीं देती है। तो बाबा अगर हमको डांट देंगे ना तो हम लोग बहुत आगे कब निकल जाएंगे हमको खुद नहीं पता चलता है। ये थोड़ी थोड़ी सी कमियां हम लोगों की लाइफ में कैसे होती रहती हैं। हम लोग पूजा बहुत करते हैं, दिन में 4 घंटे पूजा कर लिया और थोड़ी सी झूठ बोल दिया, दूसरे की बुराई कर ली, तो हमारी पूजा से कोई फ़ायदा है? आप बताइए, कुछ भी नहीं फ़ायदा है। अरे अपने मन को साफ रखने की कोशिश करो। और जैसा कि नेक्स्ट ये आता है कि हम बाहर निकल रहे हैं और दूसरे को परेशान देख रहे हैं, परेशान होने के बाद भी उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं कि अरे हम मतलब देख के भी अनदेखा करते हैं। तो बाबा तो देख रहे हैं ना, बाबा के जो भक्त हैं, बाबा के जो बच्चे हैं, किसी को परेशानी में कैसे देख सकते हैं? उस चीज़ को भी अनदेखा मत करो। जहाँ से जितने ज़्यादा हो सके हेल्प करो। दूसरों की मदद करना ही इस बाबा की पूजा है। मेरे साईं की पूजा तो आप सब जानते हैं, अपने बाबा की पूजा क्या है। दूसरे की मदद करना, गरीबों की सेवा करना और किसी के बारे में गलत मत सोचना। अगर हम सब ने इतनी सी भी गलत किसी के बारे में सोचा ना, तो जितना हम आगे पूजा करके बढ़ते हैं, फिर बाबा कहते हैं फिर धीरे से थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे में खोट आती रहती है ना। तो बस अगर हम बाबा की सिखाई हुई जैसे कि जो शिक्षाएं हैं बाबा की, उन पे थोड़ा सा तो अमल करके चलते रहे ना, तो हम लोग जैसे भी हो बाबा हमको आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और सच्ची भक्ति को बाबा ऐसा स्वीकार करते हैं। आप लोगों ने शायद सचरित या बाबा का सोचा, काशीराम बाबा का भक्त था, कितना मतलब वो जब मुसीबत में पड़ा और उसको लुटेरे ने जब लूट लिया था, तो उस अनजाने में ही उसने तो पूजा नहीं की, अगरबत्ती नहीं लगाया, बाबा को घंटों याद नहीं किया, अनजाने में ही बाबा को दिल से, जब हम लोग परेशानी में होते हैं ना तो सच्चाई निकलती है। और सच्चाई अपनी साईं माँ की उनके मुँह से, बस काशी के मुँह से निकला था साईं। और बाबा कैसे कैसे परेशान, द्वारका माई में बाबा कैसे परेशान हो गए थे।
आपने साईं चालीसा में ये है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि बाबा इस तरह से परेशान हो गए थे, सभी सामान उठा पटक करने लगे थे बाबा, और लोगों से बोला कि जा करके काशी को देखो, काशी को लेकर के आओ। जैसे गाड़ी काशी को लेकर के आती है, बाबा इतना विहल होकर के अपने काशी को उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो दूसरे लोग सोचते हैं अरे ये कैसा भक्त है, कितनी इतनी बाबा की भक्ति की, जो बाबा इसको स्वयं बाबा उसका सब पूरा देखभाल कर रहे हैं, उसकी मतलब जितना है उठा कर लाना, बाबा ने सब पूरा, अपनी माँ की माँ है ना, तो अपने बच्चे को परेशान देख ही नहीं सकती हैं। तो बस अपने साईं माँ को उसी तरीके से हमें पूजना है, उसी तरीके से पूजा। एक बार थोड़ी लेट हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा से अगर हम बोल देंगे बाबा हमें थोड़ी सी लेट हो रहा है, तो बाबा अपने सब जानते हैं और एहसास होता है मेरे बाबा हैं। कोई कहता है मूर्ति में है, फोटो में है, नहीं, बाबा हर पल हर एक के दिल में है। और जब हमारे साईं भक्तों के दिल में जब है बाबा, और हम अपने दिल से गलत करने की सोचेंगे, किसी के बारे में गलत बोलेंगे, तो हमारे बाबा को कितना तकलीफ होता, मेरे साईं को कितना तकलीफ होता। आप सब इस चीज़ को सोचो कि हम जितना से हो सके, अगर कोई दूसरा गलत बोल भी रहा है तो अच्छी बातों से उसको मन को और अच्छा कर दो, गलत बातें बोलने ही मत दो। और उसको भी कहते हैं ना, बाबा के हम बच्चे हैं, अगर कहीं भी जाएंगे तो बाबा के सीख से उसको भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर हम गलत करेंगे, हमारे मन में गलत होगा, तो अपने बाबा दिल में बैठे हैं तो बाबा को कितनी तकलीफ होगी। इसी तरह से हम इस चीज़ को करते हुए कि बाबा की सच्चाई वाले रास्ते पे, हमें सच्ची रास्ते पे, हाँ, अगर जैसे कि अब बहुत लोगों को होता है कि हाँ इस जगह पे झूठ बोलना है, तो एक बार ये मन में सोच के चले, हे साईं हम इस जगह पे झूठ नहीं बोलना मेरे बाबा, जो कुछ देखना है आपको देखना। तो अपने बाबा क्या करेंगे, समझते हैं ना, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। अगर आपने जहाँ पे सच्चाई बोली, सही रास्ते पे चल रहे हैं, डगमगा नहीं रहे हैं, तो अपने बाबा कभी भी उसको झुकने तो देते ही नहीं हैं, और उसकी राह स्वयं मेरे साईं चुनते हैं, स्वयं आगे बाबा ही बढ़ाते हैं। इसलिए हम सब का हमारा क्या, हमने भी जो एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि हम जो हैं बहुत ही अच्छे बन के आपके सामने, कुछ एक्सपीरियंस आते हैं ना कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को हम सबको सुधारते हुए बाबा के चरणों में जाना है। बाबा सबके दिल में बैठे हुए हैं, बाबा सच्चाई के साथ हमारे सबके दिल में बैठे हैं, और हम सबको बाबा के चरणों में जाना है। इसी तरह से एक और ऐसी कुछ बातें चल रही, तो बाबा ज़रूरी नहीं है कि बाबा बहुत बड़ी, अगर हमने पूजा कराई उसमें बाबा, उस जगह बाबा आए। बाबा तो कहते हैं ना कि आपने अगर एक पत्थर भी ला करके रखा और उसको मान लिया, बाबा की उसमें छवि दिखने लगेगी, आप उसमें मानने लगोगे कि बाबा वहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक साईं भक्त बहुत ही प्यारी है, पुष्पा नाम की है, उससे हमारी डेली बात होती रहती है। तो उसके यहाँ भी ना मूर्ति है, ना बाबा की उदी है, ना ही उसके पास फ़ोटो थी। उसको कहीं से कुछ, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में बाबा की फ़ोटो डाल देते हैं ना, वो पेपर उठा करके लाई और उसको अपने घर में लगाया, और श्रद्धा के साथ, और उसका दिल हमें मालूम है जैसे जिस तरह से बातें करती, बहुत बाबा सच्चे भक्तों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और इतना अच्छे से वो पूजा करने, जैसा कि अब आप समझ सकते हैं फ़ोटो में कैसे स्नान करा रही होगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन श्रद्धा है ना, श्रद्धा के साथ फ़ोटो में ही बाबा को स्नान कराती है, और बाबा उस फोटो में उसने, अब उसकी तो समझ में नहीं आता है बाकी कैसा क्या हो रहा है। बोला दीदी मेरी फ़ोटो में वाइट क्या आ रहा है, बाबा के पीछे से वाइट वाइट दिख रहा है। तो मैंने भी सोचा है क्या है, अच्छा ठीक है फ़ोटो भेजो क्या दिख रहा है। जब सच बताएं कि जब हमने फ़ोटो देखी तो बाबा के पीछे से प्रकाश निकल रहा था, हाथों से प्रकाश निकल रहा था। उसको बाबा ने इतना अच्छा एहसास दिलाया। बाबा ये नहीं कि हमने सोने की मूर्तियाँ रख दिया है और मन में थोड़ी गलतियाँ कर रहे हैं तो बाबा कैसे आ सकते हैं, कैसे दिल में आ सकते हैं। आप घंटों पूजा करिए, 4 घंटा 10 घंटा पूजा करिए, लेकिन सच्ची रास्ते पे चलना भी तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने सभी साईं भक्तों से बार बार यही कहना कि सच्ची राह ही सच्ची साईं पूजा है। साईं की पूजा करने के लिए, साईं की भक्ति करने के लिए सच्ची राह बहुत चलना ज़रूरी है। सच्ची भक्ति ही हमारे साईं की सच्ची पूजा है। ये सब दिल में बहुत सी बातें जब उठने लगती हैं तो मन में सोचते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद भी जब लोग परेशान रहते हैं तो सोचते हैं बाबा कहाँ इसमें कौन से कर्म हैं जो इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। और कुछ कर्म तो हमारे पिछले जन्मों के भी होते हैं। बाबा ने सचरित में भी कहा है
कि घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ पिछले कर्म होते हैं, लेकिन अपने बाबा उन पिछले कर्मों को इस जन्म में इतनी जल्दी से काट देते हैं कि आपको घबराने थोड़ी हाँ तकलीफ़ होती है कि ये परेशानी क्यों आई है, लेकिन जो हमें दसियों बीसियों सालों तक उसको भुगतना था, बाबा हो सकता है 1 महीने में ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि हम पूजा कर रहे हैं और हमें पास परेशानियाँ आ रही हैं। यही सब कुछ बातें होती हैं जो मेरे मन में जब चलती रहती है ना, तो हम सोचते हैं कि आपके साथ बैठ कर के बातें करें। और मन में जब जैसे कि होता है कि कभी टेंशन भी होती है कि बाबा, बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि बाबा नहीं सुनते हैं, बाबा मेरे साथ गलत करते हैं, बाबा ऐसा क्यों करते हैं। तो अपने बाबा तो सबके लिए अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अपने कुछ कर्म होते हैं। और ये भी नहीं कि इस जन्म में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्व जन्म में क्या हुआ हम तो देख के नहीं आए हैं ना। तो बाबा जानते हैं, कुछ पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, उनके कारण भी कुछ ऐसा साईं सचरित में भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कर्मों के जो फल होते हैं हमें इस जन्म में थोड़ा तो बाबा जल्दी से उसको निकाल देते हैं। लेकिन हमें भटकना नहीं है, अपनी साईं की भक्ति में भटकना नहीं है, सच्चाई की राह में चलना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, गरीबों की मदद करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना ही सच्ची पूजा है। सच्ची पूजा, सच्ची साईं की भक्ति यही है कि हमें सही रास्ते पे चलना है। अगर आपकी पूजा नहीं हो पा रही है और आप किसी की मदद के लिए जा रहे हैं, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, वही अपने साईं की पूजा है, वही अपने बाबा की पूजा है। तो बस यही आज मेरे मन में थोड़ा सा उठने लगा कि क्या ऐसा है कि जो मेरे साईं की पूजा में थोड़ी बहुत मतलब हम लोग भटक जाते हैं। तो बस यही है कि इन सब चीज़ों को पकड़ के चलना है, जिससे हमारी साईं माँ बहुत खुश रहती, क्योंकि हर बच्चे के दिल में साईं माँ बैठी होती हैं, अपने साईं बाबा हर एक के दिल में बैठे होते हैं। उस दिल में बैठे होते हैं, अगर हम जरा सी गलतियाँ करते हैं तो मेरे साईं को बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम क्यों गलतियाँ करें, और ना गलती कर और बाबा से बोलते रहें कि बाबा हमें गलतियाँ भी मत होने दें, क्योंकि हम लोग तो अनजान है ना, हम लोगों से कब गलतियाँ होती हैं पता ही नहीं चलता है। बस साईं से यही बोलना है कि हे साईं, हमसे कभी भी भूल से भी भूल ना होने दें और सही रास्ते पे हमें चलाते रहें, कहीं भी भूल के भी हमसे गलत रास्ते पे ना आए। बस इसी के साथ अगर आप सबको ये चैनल पसंद आ रहा हो और ये कुछ बातें जो आप सबके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बात करते हैं, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे ही आपके साथ बैठ करके बातें करते रहें। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।